रेजोनेंस में अब तक हम जो पढ़ चुके हैं कि रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होता है, और क्या क्या वो कंडीशंस होती हैं जो कि कंट्रीब्यूशन को सपोर्ट करती हैं, कि किस कैनोनिकल स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, किसका कम होगा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन लेस स्टेबल होगा, ये सारी हम डिस्कशन कर चुके हैं। सो आज रेजोनेंस की जर्नी को हम और आगे बढ़ाएंगे और रेजोनेंस में हम डिस्कस करेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक एक रेजोनेंस का ही पार्ट मान लीजिए, दोनों को आप सेम भी मान सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पर फिर भी बहुत छोटा सा एक बारीक डिफरेंस होगा, वो मैं क्लियर करूंगा। मैथमेटिक इफेक्ट में प्लस है, माइनस है, या उसको आप प्लस या माइनस भी कह सकते हैं। और इस पूरे मैथमेटिक इफेक्ट की, रेजोनेंस इफेक्ट की क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। सो बात करते हैं मैथमेटिक। देखिए, हमने कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम लिया लाइक दिस, और इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ हमने यहाँ पर कोई ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच किया जो अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है इस सिस्टम को। ये सिस्टम क्या है? कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो सकता है, या कोई एरोमेटिक सिस्टम हो सकता है। अगर उस पर हम कोई ग्रुप या कोई एटम अटैच करते हैं जो अपने लोन पेयर्स या अपने नेगेटिव चार्ज को इस सिस्टम को अगर दे देता है, तब हम उसको कहेंगे प्लस है, प्लस मेसोमेरिक। क्योंकि देखिए, इसको ऐसे कि प्लस चार्ज तभी आता है जब कोई अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो यहाँ पर अगर कोई ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम लगा है जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पा रहा है, तो इस तरह से पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हो। Pi bonds is in conjugation with, या lone pair is in conjugation with the pi bond, तो ये रेजोनेंस होता है। जो रेजोनेंस की कंडीशन हमने पढ़ी, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल अनपेयर्ड, जहां पर भी इस तरह का सिस्टम होता है वहां रेजोनेंस होता है। बट अगर यहाँ पर कोई भी ग्रुप है जो अपने इलेक्ट्रॉन इस डबल बॉन्डेड सिस्टम को, कॉन्जुगेटेड सिस्टम को, या बेंजीन रिंग को, एरोमेटिक कंपाउंड को डोनेट कर रहा है, तब हम नाम देंगे प्लस, या प्लस आर भी बोल देंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसी तरह से, इसी तरह से अगर 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 यहाँ पर हम ऐसा ग्रुप अटैच कर देते हैं जो इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल कर सके इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम से या एरोमेटिक सिस्टम से, जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर सके, अपनी तरफ विड्रॉ कर सके, तो शायद इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन आपको कुछ इस प्रकार से नजर मींस, अगर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है फ्रॉम एटम टू कॉन्जुगेटेड सिस्टम या रिंग, जो कि बेंजीन रिंग है, तब तो प्लस आर है। और अगर रिवर्स डायरेक्शन में हो रही है तो माइनस एम, या आप उसे माइनस आर भी कह सकते हैं। देखिए, अगर कोई ग्रुप या कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन का क्लाउड डोनेट कर रहा है, डोनर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं ना कहीं इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में या बेंजीन रिंग में बढ़ा रहा है, तो प्लस एम या प्लस आर होगा। और अगर रिवर्स हो रहा है कि वो जो भी ग्रुप या वो एटम है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है कॉन्जुगेटेड सिस्टम से, डबल बॉन्डेड सिस्टम से, या बेंजीन रिंग एरोमेटिक कंपाउंड से, देन इट इज माइनस। देखिए, प्लस आर में कौन कौन ग्रुप हो सकते हैं? जैसे मैं अगर बात करूं हैलोजन्स की, तो हैलोजन में वो चाहे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो हो, कोई भी हो, जब भी कोई ग्रुप अटैच होगा इस कॉन्जुगेटेड या डबल बॉन्डेड बेंजीन रिंग के साथ, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, प्लस आर हो गया। इसी तरह NH2 ग्रुप हो सकता है, NHR ग्रुप हो सकता है, NR2 ग्रुप हो सकता है, OH ग्रुप हो सकता है, O माइनस हो सकता है, NH माइनस हो सकता है, और CH
2 माइनस भी हो सकता है, NHCOC H3 या R भी हम लगा सकते हैं, या OCOR भी हम लगा सकते हैं। ये सभी ग्रुप, इवन अभी कुछ और भी ग्रुप हो सकते हैं, लाइक सल्फर का कोई ग्रुप अटैच हो जाए, है ना, SH हो जाए, SR हो जाए, ये सभी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम करेंगे टू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम और द बेंजीन रिंग। यानी ये सारे के सारे ग्रुप प्लस R या प्लस M मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर कोई एक ऐसा एटम है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है और कोई लोन पेयर नहीं है, तो माइनस। ऊपर क्या था, कोई भी ऐसा एटम जो इस सिस्टम से आता था, उसके बाद आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपको लोन पेयर जरूर जरूर नजर आएगा या नेगेटिव चार्ज नजर आएगा। लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज अगर आपको नजर आ जाता है, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज आपको नजर आ जाता है, तो समझ लीजिए वो ग्रुप डेफिनेटली अपना इलेक्ट्रॉन इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम को देगा, बेंजीन रिंग को देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, दैट इज कॉल्ड प्लस या प्लस आर। यहाँ पर कहानी उल्टी हो जाती है। यहाँ पर ऐसा जो भी ग्रुप लगा होगा, उस ग्रुप का वो एटम जो इस सिस्टम से अटैच होगा, उसके पास या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या लोन पेयर नहीं होंगे। या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या लोन पेयर नहीं होंगे, तब वो माइनस या माइनस आर इफेक्ट शो करेगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने साइनाइड लगाया, तो अब यहाँ पर कार्बन जब इससे अटैक, कार्बन के पास ना तो लोन पेयर है ना नेगेटिव, यानी कि प्लस का तो चांस हट गया। नाउ इट इज डेफिनेटली माइनस NO, ये NO, यहाँ पर पास पॉजिटिव चार्ज अटैच होगा, माइनस। अच्छा, इसमें कोई और ग्रुप बचेगा तो उसको भी देख लेंगे। लाइक नाइट्राइट, लाइक नाइट्राइट ग्रुप को आप देखिए, प्लस एंड हो गया, साइलेंट हो गया, एल्डिहाइड या कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक हो या इसका कोई डेरिवेटिव हो, ये सभी ग्रुप माइनस M या माइनस R कैटेगरी में होंगे। तो पहचान बड़ी सिंपल है और ज्यादा दिमाग आपने नहीं खर्च करना है। प्लस M और माइनस M के ग्रुप को आप देखते ही पहचान लेंगे। प्लस M आप पहचान लो पहले कि वो एटम जो इस सिस्टम से अटैच हो, किससे, डबल बॉन्डेड सिस्टम से या बैक्टीरियम से। अगर उसके पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर या नेगेटिव, तो वो अपने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को दे सकता है, यानी कि प्लस। लेकिन अगर उस एटम के पास जो इस डबल बॉन्डेड सिस्टम से अटैच है, उसके पास ना तो नेगेटिव चार्ज है ना लोन पेयर है, ना नेगेटिव है ना लोन पेयर है, उसके पास पॉजिटिव है, तो समझ लीजिए वो माइनस M या माइनस R इफेक्ट शो करने जा रहा है। अच्छा, चलो एक बात देख लेते हैं कि अगर कोई ग्रुप प्लस R वाला लग जाता है तो क्या करेगा। देखिए वो क्या कर लेगा, मैं समझा कि हम ऐसा ग्रुप ले लेते हैं जो क्या करेगा, यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। देखिए ये तो प्लस M का एग्जांपल मेरे सामने है, क्योंकि यहाँ पर जो भी मैंने ग्रुप लगाया है, डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन टू दिस डबल बॉन्डेड सिस्टम। इस डबल बॉन्डेड सिस्टम को वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने जा रहा है। डोनेट करने से आपको क्या होगा, देखिए डोनेट करने से आपको ये हो जाएगा कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन का एक डीलोकलाइजेशन हो रहा है, और इस डीलोकलाइजेशन से ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर, ठीक। तो पहले के स्ट्रक्चर में अपना पूरी तरह से न्यूट्रल था, लेकिन अब इसमें कहीं ना कहीं इस ग्रुप के योगदान की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी बढ़ गई होगी। ये जो कॉन्जुगेटेड पार्ट है, इसमें कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन डोनर लगा हुआ है, ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। कोई भी ऐसा ग्रुप जो इस सिस्टम को, डबल बॉन्डेड सिस्टम को या बेंजीन रिंग को अपने इलेक्ट्रॉन देगा, तो डेफिनेटली वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा होगा इस पोर्शन के अंदर, राइट। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं।
लाइक दिस, मान लीजिए मैंने क्लोरोबेंजीन ले लिया है, तो देखो डबल सिंगल ये रेजोनेंस की कंडीशन है। और वो जो एटम बेंजीन से अटैच है तो उसके पास लोन पेयर या नेगेटिव है तो वो बेंजीन को एक्टिवेट कर देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। कैसे? एक एरो का मतलब होता है, एक एरो का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग। देखिए एक एरो का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन, चलो जी दो इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन ने एक अपने पास रखा, एक कार्बन को दे दिया। अब इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, इस एरो की शिफ्टिंग मैंने इधर कर दी, यानी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर हुई। तो एक इलेक्ट्रॉन तो किस कार्बन का पहले से ही था, नेबरिंग कार्बन का इलेक्ट्रॉन उसको और मिल गया, तो नेगेटिव के भाई साहब। चलिए अब फिर से ये भाई साहब इधर और ये भाई साहब, बहुत सिंपल है। एक एरो का मतलब दो इलेक्ट्रॉन है, एक तो इसका अपना था, एक इलेक्ट्रॉन इसने आगे दे दिया, तो ये न्यूट्रल हो गया। इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, एक इस कार्बन का एक इस कार्बन का, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, एक इसका अपना था पड़ोसी का स्कोर मिल गया, तो नेगेटिव हो गया है। इस तरह से आप अगर ड्रॉ करते चले जाएंगे तो आप अलग अलग तरह के कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाने लायक हैं। ये नोट के बिंदु घर को आए 1 2 3 4 5 6 और ये सी इधर इधर। देखिए इस तरह से एक डीलोकलाइजेशन हो रहा है। जो भी ग्रुप बेंजीन से अटैच्ड है, जो भी ग्रुप बेंजीन से अटैच्ड है, वो ग्रुप क्या करेगा, वो ग्रुप बेंजीन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, इलेक्ट्रॉन सप्लायर है वो, इलेक्ट्रॉन डोनर है वो, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जिसकी वजह से इस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। जैसे कि यहां पर OH ने इस पूरे पोर्शन को इलेक्ट्रॉनिकली रिच कर डाला, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन इस पोर्शन को सप्लाई किए हैं, सप्लायर है ये इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है, प्लस एम, ये प्लस एम रेजोनेंस इफेक्ट या प्लस आर रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस मेसोमेरिक एक ही बात है वैसे। लेकिन अगर 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 मैं इस सिस्टम पर एक ऐसा ग्रुप लगा देता हूं जो इस सिस्टम से ही इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल कर सके, ये देखो यहां पर NO2 ग्रुप को मैंने लगाया है। NO2 एक बहुत खतरनाक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माना जाता है। डबल सिंगल पॉजिटिव, रेजोनेंस साफ दिखाई दे रहा है। और इस बार क्या होगा कि रेजोनेंस की जो डायरेक्शन है इट इज टुवर्ड्स दिस ग्रुप, यानी जो पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इस बार इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम से, इट इज टुवर्ड्स ग्रुप। मींस कहीं ना कहीं इस बार यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होने जा रही है, क्योंकि चलिए देखिए ये इधर शिफ्ट हुआ, ये भाई साहब इधर शिफ्ट हुए और ये इधर शिफ्ट हुए। तो अपन क्या बना सकते हैं, ये देखिए एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने इधर शिफ्ट कर डाले, देखिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन हमने इधर शिफ्ट कर दिए। तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसका अपना ही था पहले, एक पड़ोसी का और आ गया था। देखो इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इसका, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने इधर शिफ्ट किए, तो एक ही तो था इसका अपना, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इधर आ चुका है। तो ये बेचारा इलेक्ट्रॉन डेंस नहीं रहा, पॉजिटिव चार्ज आ गया है क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन आगे चला गया। अब इन दो इलेक्ट्रॉन को देखिए, शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड, हम पाई बॉन्ड को शिफ्ट करे जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। नाइट्रोजन देखो कितना चालाक है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से ले रहा है एक आगे दे रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसके पास, ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब आप देखेंगे कहीं ना कहीं इस बार आपको इस सिस्टम पर एक पॉजिटिव चार्ज नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव चार्ज अगर इस पोर्शन पे आ रहा है तो उसका मतलब अब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी डिक्रीज हुई है, राइट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने अपनी तरफ खींच लिए। देखो इसके पास पहले 1 यूनिट नेगेटिव था, लेकिन अब इसके पास 2 यूनिट नेगेटिव मुझे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को खींचा है, किससे विड्रॉ किया है, जिससे ये अटैच्ड है। ये है माइनस एम इफेक्ट या माइनस आर इफेक्ट भी आप इसको कह सकते हैं। देखिए अगर हम कोई ग्रुप नहीं लगाते तो हम इसको बोलते हैं रेजोनेंस। मेसोमेरिक भी एक तरीके का रेजोनेंस इफेक्ट ही होता है, कोई खास नहीं है, बस हम ये ग्रुप लगाकर रेजोनेंस से उसको थोड़ा अलग दिखाने की कोशिश करते हैं। हम उसको मेसोमेरिक प्लस या मेसोमेरिक माइनस का नाम देते हैं, लेकिन प्लस एम और माइनस प्लस एम प्लस आर माइनस एम माइनस आर सेम होता है।
कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए, अगर मैं इसी को एक रिंग के रिस्पेक्ट में देखता हूं, रिंग के रिस्पेक्ट में देखता हूं, कोई ग्रुप अटैच्ड करके देखता हूं, लाइक एल्डिहाइड मैंने ले लिया, देखिए दिस इज बेंजल्डिहाइड। कोई भी ग्रुप वो प्लस आर होगा या माइनस आर होगा, वो हम तुरंत देखकर बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? जो भी एटम बेंजीन से अटैच्ड है उसके पास अगर पॉजिटिव चार्ज है और लोन पेयर नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है और लोन पेयर नहीं है, माइनस एम है, माइनस एम माइनस आर, तो ये एक माइनस एम का एग्जाम्पल होने जा रहा है, क्योंकि इस एटम के पास ना तो लोन पेयर है ना नेगेटिव चार्ज है, तो ये माइनस एम हो गया। देखिए, यानी इलेक्ट्रॉन अब बेंजीन से इधर, ये भाई साहब इधर, देखो एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हमने इधर कर दिए, तो एक तो इसका अपना था, एक आगे चला गया, तो यहाँ पॉजिटिव आ गया। इस बॉन्ड में भी दो इलेक्ट्रॉन थे, इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन थे, वो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज दी, तो इस ऑप्शन पे नेगेटिव आ गया। डबल सिंगल पॉजिटिव, फिर से रेजोनेंस, दो इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ शिफ्ट कर दिए, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो ये न्यूट्रल हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इस पे पॉजिटिव आ गया। कैसे कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ये हम पहले पार्ट में सीख भी चुके हैं कि हाउ टू ड्रॉ कैनोनिकल स्ट्रक्चर। उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ती है बच्चों को, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने आप निखरते चले जाएंगे। ये देखिए, और अब हम क्या करते हैं, लौट के बुद्धू घर को आए कर देते हैं, ठीक है, लौट के बुद्धू घर को आए कर देते हैं, और फाइनल स्ट्रक्चर अपना फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, वो इस तरह का हमको नजर आएगा। खैर, अब हम क्या करते हैं, हमने 5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए, सपोज कीजिए 1 2 3 4 एंड 5, दिस इज द 5th कैनोनिकल। अब मैं इन सबको मिलाकर एक हाइब्रिड बना, देखिए हाइब्रिड स्ट्रक्चर हमेशा बनता है किससे? इट इज फॉर्म्ड बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर। देयर आर 5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर इन केस ऑफ बेंजल्डिहाइड, तो ऑल these 5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द रेजोनेंस हाइब्रिड। बट क्वेश्चन इज कि क्या ये सारे स्ट्रक्चर इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। लार्जर द स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर, लार्जर बिट इट्स कंट्रीब्यूशन। जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, जो लेस स्टेबल होगा वो लेस कंट्रीब्यूट करेगा। कंट्रीब्यूशन के लिए मैंने आपको पहले ही 5-6 पॉइंट बताए हुए हैं। पहला रूल क्या था? जितने ज्यादा मल्टीपल, जितने ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होंगे वो कंट्रीब्यूट ज्यादा करेगा। फिर हमने देखा कि पोलर और नॉन पोलर में नॉन पोलर का कंट्रीब्यूशन पोलर से ज्यादा होगा। फिर हमने तीसरा रूल देखा कि नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये स्टेबिलिटी देता है इन कंपैरिजन टू पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था कि लाइक चार्जेस दूर होने चाहिए, अपोजिट चार्जेस पास होने चाहिए। फिफ्थ हमने ये देखा था कि सभी का ऑक्टेट रूल डिसोबे नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी एटम अपनी औकात से ज्यादा बॉन्ड बना ले, वो चीज नहीं होनी चाहिए। और एक मैंने लास्ट में इंडक्टिव का भी बताया था आपको। खैर चलिए, अब हम इन पांचों को मिलाकर हाइब्रिड बनाने का एक कोशिश करते हैं। देखो, रेजोनेंस में हो ये रहा है कि कहीं डबल कहीं सिंगल, कहीं डबल कहीं सिंगल है, तो हम सबको क्या कर देते हैं, पार्शियली डबल कर देते हैं, सबको पार्शियली डबल। कार्बन और बेंजीन में कहीं सिंगल कहीं डबल, तो ये लो भाई पार्शियली डबल। कार्बन और हाइड्रोजन तो सब में ही सिंगल रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन कहीं डबल है तो कहीं सिंगल, तो ये लीजिए पार्शियली डबल। ऑक्सीजन कहीं न्यूट्रल कहीं नेगेटिव, तो ये पार्शियल नेगेटिव। और ये देखिए ऑर्थो पोजीशंस को आप गौर फरमाइएगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे आप देखिए, पॉजिटिव चार्ज कभी था तो कभी न्यूट्रल थी, तो जितने भी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस हैं उन पर कभी ना कभी पॉजिटिव चार्ज आया था। अब इस पूरे ग्रुप को अगर आप गौर से देखेंगे, इस पूरे को, आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कम दिखाई देगी। पॉजिटिव का मतलब ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज, मींस यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस एट ऑर्थो पैरा पोजीशन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पोजीशन पर डिक्रीज हो गई है, क्योंकि जो भी ग्रुप ये ऊपर लगा होता है ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा था।
अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा था, माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा था, तो जिसकी वजह से रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई। अब अगर रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई तो अब इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करता है? जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, लेकिन यहां तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, तो इलेक्ट्रोफाइल अब इस रिंग पे उतना रैपिडली अटैक नहीं करेगा, क्योंकि ये ग्रुप बहुत चालाक है। ये ग्रुप क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पर कम कर रहा है, जिसकी वजह से अब इलेक्ट्रोफिलिक अटैक की जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है। अब क्योंकि कोई भी माइनस आर ग्रुप अगर लग जाता है रिंग के ऊपर, कोई भी माइनस आर ग्रुप, माइनस एम ग्रुप अगर रिंग के ऊपर लग गया, तो इट विल मेक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज एट ऑर्थो पैरा पोजीशन। यानी बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर डिक्रीज हो गई तो इलेक्ट्रोफाइल की अटैक करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। मींस जो भी ये माइनस आर इफेक्ट होगा या माइनस एम या माइनस आर ग्रुप सप्रेस रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, ये इलेक्ट्रोफिलिक अटैक को डाउन कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल के अटैक को सप्रेस कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इससे पहले वाले ग्रुप की बात करूं, जो मैंने पहले वाला लिया, लाइक जैसे मैंने क्लोरोबेंजीन में ये डिस्कस किया कि क्लोरोबेंजीन में ये प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, राइट। इसमें भी आपने 5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अगर हम इन पांचों को मिलाकर एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, इन पांचों को मिलाकर मैं अगर एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा, मैं इधर कर देता हूं थोड़ा सा, कहीं डबल कहीं सिंगल आपको बेंजीन में दिखाई दे रहे हैं, तो हम सबकी गरीबी दूर कर देंगे। ये देखो, पार्शियल डबल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्लाउड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है अमंग द 6 कार्बन एटम, तो एक पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया। कार्बन और क्लोरीन में कहीं सिंगल है कहीं डबल, तो ये आ गया पार्शियल डबल। क्लोरीन कहीं न्यूट्रल कहीं पॉजिटिव, तो पार्शियल पॉजिटिव। लेकिन ऑर्थो पोजीशन को देखो नेगेटिव, पैरा को देखो नेगेटिव, ऑर्थो को देखो नेगेटिव, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर बढ़ गई। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर बढ़ गई तो इलेक्ट्रोफाइल तो बहुत रैपिडली अटैक करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक करना पसंद करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। तो जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहां इलेक्ट्रोफाइल बहुत तेजी से हमला करेगा, पीछे नहीं हटेगा, वो बहुत तेजी से हमला करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे बढ़ गई। तो जो भी ग्रुप प्लस आर के होते हैं ये बेसिकली एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने के लिए और ज्यादा मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई तू अटैक कर, तू चिंता मत कर, हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे। तो दे आर एक्टिवेटिंग ग्रुप फॉर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। और जो माइनस एम है वो कहीं ना कहीं रिंग को इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली लेस डेंस करता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं डीएक्टिवेट कर रहा है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए। इसीलिए हम इन तमाम ग्रुप्स को एक्टिवेटिंग ग्रुप का नाम देंगे। ये जितने भी ग्रुप होते हैं ये सब, क्योंकि बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये सभी बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, तो हम इन्हें एक्टिवेटिंग ग्रुप कहेंगे। और ये सब क्योंकि कहीं ना कहीं बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके सारे के सारे डेरिवेटिव भी, सल्फोनिक भी, ये सारे के सारे ग्रुप, इवन एजो ग्रुप, ये सारे के सारे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहे जाएंगे, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, क्योंकि इन सभी ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑर्थो पैरा पे डिक्रीज कर दिया, तो इलेक्ट्रोफाइल को डीएक्टिवेट कर दिया। तो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गए इलेक्ट्रोफाइल के लिए, ये सब एक्टिवेटिंग ग्रुप हो गए इलेक्ट्रोफाइल के लिए। हो तो अब हम थोड़ी कार्रवाई को तीव्रता के साथ आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, अब तक हमें ये बात समझ में आ गई कि मेसोमेरिक में हमने प्लस एम ग्रुप को लिया और माइनस एम लिया। प्लस एम में और माइनस एम में ग्रुप की पहचान बहुत आसान है। कोई भी एटम जिसके पास लोन पेयर या नेगेटिव है तो वो प्लस एम होगा, जिसके पास लोन पेयर भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है वो माइनस एम होगा।
यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। पॉजिटिवली चार्ज एटम है जिस जो बेंजीन से अटैच्ड है तो डेफिनेटली माइनस आर करेगा, नेगेटिवली चार्ज है तो प्लस एम करेगा। देखो इसमें मैंने बहुत सारे ग्रुप आप लोगों को लिखवाए, जैसे कि प्लस एम का मतलब है कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जैसे CH2 ग्रुप बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, NH माइनस ये भी ग्रुप डोनेट करेगा, और NH2 माइनस NH ही ले लेते हैं, NH हो गया, और हमारा O माइनस बहुत बढ़िया एक्टिवेटिंग ग्रुप, अच्छी तरह से ये बहुत शानदार एक्टिवेटिंग है, नाइट्रोजन भी एक्टिवेटिंग है, O माइनस भी एक्टिवेटिंग है। लेकिन इनमें भी देखो ना ये, क्योंकि अगर ये ग्रुप बेंजीन से अटैच्ड होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज्यादा होता है, तो ये उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा जितनी आसानी से नाइट्रोजन देगा। कार्बन और भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन और आसानी से दे सकता है ना। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली एक तरीके की ईगो प्रॉब्लम है केमिस्ट्री की, खींचना, मैं इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा, मैं हमेशा इलेक्ट्रॉन लूंगा। तो ऑक्सीजन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी शान किसमें है, इलेक्ट्रॉन को खींचने में, ये इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, तो इसलिए मैंने इसको इन तीनों के प्लस एम के टेंडेंसी में इसको सबसे पीछे रखा है। लेकिन क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज तो अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है या जो इंडक्टिव है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन से उनका लेना देना होता है। हम बात पाई की भी कर रहे हैं, तो CH2 दिस। चलिए और आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम ले सकते हैं NH2 को, NHR को, NR2 को, वाह, OH को, OR को। या ध्यान रखना, ये मत सोचना कि अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो ये इससे ज्यादा करेगा, नहीं। जब बेंजीन के साथ ये ग्रुप लगता है ना तो अल्काइल ग्रुप या जो ऑक्सीजन के साथ जो भी ग्रुप लगे होते हैं, थोड़े बड़े एटम होते हैं, वो रेजोनेंस को थोड़ा खराब करने का काम करते हैं। बड़े ग्रुप होने की वजह से पाई इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग बेंजीन रिंग में होनी चाहिए थी वो उतनी इफेक्टिवली हो नहीं पाती है। NHCOR पर OCOR, ये एक मैंने ऑर्डर लिख दिया कि कौन सा ग्रुप किससे बेटर, कौन सा ग्रुप किससे बेटर अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, बहुत इजीली। तो ये सारे के सारे ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप माने जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू बेंजीन रिंग। ऑल दीज ग्रुप आर कंसीडर्ड एज एक्टिवेटिंग ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू बेंजीन रिंग। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस एट ऑर्थो पैरा पोजीशन, ये सब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑर्थो पैरा पोजीशन पे बढ़ाते हैं, और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग फॉर अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि देखो इलेक्ट्रोफाइल तो वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, ये बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई कर देंगे, किस पोजीशन पे, ऑर्थो पैरा पे, तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे अटैक करेगा। तो यानी ये सब ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर डायरेक्ट कर देते हैं, तो इसीलिए इन्हें ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग फॉर इलेक्ट्रोफाइल, या मैं ये भी कह सकता हूं मेटा डायरेक्टिंग फॉर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। देखो न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, तो ये मेटा पे अटैक कर देगा। वैसे मेटा पोजीशन रिमेन अनअफेक्टेड बाय रेजोनेंस, या मेसोमेरिक का जो इफेक्ट पड़ रहा है वो ऑर्थो पैरा पे पड़ रहा है, मेटा पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है उसका। चलिए अब हम यहां पर अगर बात करें माइनस एम की बात करें तो कौन कौन से ग्रुप हमें यहां पर दिखाई देंगे, देखिए CH2 पॉजिटिव, NO2, NO2 तो बहुत जबरदस्त है, साइनाइड जीवन में जहर, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक हो, ये सब ग्रुप क्या हैं, ये सारे के सारे -M-R ग्रुप हैं। ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर डिक्रीज करने का काम करेंगे, मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस एट ऑर्थो पैरा पोजीशन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पोजीशन पर ये डिक्रीज करेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रोफाइल को फिर ये कहां अटैक करवाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल तो वहां अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, अब ऑर्थो पैरा पे कम हो गई तो इलेक्ट्रोफाइल फिर मेटा पे अटैक करता है। इट मींस मेटा डायरेक्टिंग फॉर अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, और
ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग फॉर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। तो इन्हें हम प्यार से कहेंगे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, और इन्हें हम प्यार से कहेंगे एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। लेकिन ये ना समझ लेना कि सारे के सारे बहुत जबरदस्त एक्टिवेटिंग होते। देखो ये माइनस वाले तो सारे के सारे भयंकर एक्टिवेटिंग है, भयंकर एक्टिवेटिंग है, ये सब एक्टिवेटिंग है, OH सब एक्टिवेटिंग है। लेकिन जो हेलोजन्स होते हैं, जी हाँ मैंने हेलोजन यहां नहीं लिखा, लेकिन हेलोजन्स भी फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो सब प्लस M या प्लस R इफेक्ट करते हैं। लेकिन 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 एक देयर इज अ बिग लेकिन, ठीक है ना, बताता हूं उसको। तो ये सब हमारे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, बहुत बढ़िया। अब जरा मैं एक बार हेलोजन्स की भी बात कर लेता हूं। देखिए सारे ग्रुप जो है ना, इनमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये सारे के सारे ग्रुप कहीं ना कहीं माइनस आई भी करेंगे, और माइनस आई का मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन बेंजीन को देंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन या किसी भी XYZ ग्रुप को देंगे। ओ सॉरी, लेंगे लेंगे, मैं गलत बोल गया, क्योंकि माइनस आई है तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे। लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन देंगे, है ना, दो तरह की बातें हो रही है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन तो देंगे, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। हेलोजन्स भी यही काम करता है, लेकिन हेलोजन के केस में क्या है कि हेलोजन के केस में, फॉर हेलोजन्स, ये आप ध्यान रखेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है ये, हेलोजन के केस में इंडक्टिव इफेक्ट मेसोमेरिक इफेक्ट पर डोमिनेट करेगा, एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन के केस में इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट करेगा, बाकी हेलोजन के केस में इंडक्टिव डोमिनेट करेगा। माइनस आई इफेक्ट प्लस M पर डोमिनेट करेगा सभी हेलोजन्स में, केवल फ्लोरीन में नहीं होगा। देखिए फ्लोरीन का क्या है, मैं आपको क्लियर कट कर देता हूं। देखिए फ्लोरीन और क्लोरीन की मैं अगर बात करूं, या किसी और XYZ हेलोजन की भी बात करूं, देखो ये सब अपने जो लोन पेयर हैं वो बेंजीन रिंग को डोनेट कर सकते हैं, यानी कि प्लस M, ये भी कर सकता है यानी कि प्लस M। लेकिन यहाँ पर ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खींच भी सकता है, क्योंकि माइनस आई है, माइनस आई तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर है, तो यहां से कहीं ना कहीं ये माइनस आई भी कर रहा है, ये भी माइनस आई कर रहा है। लेकिन समस्या क्या है कि यहां पर इसका जो टोपी है ना, वो कार्बन के टोपी से बहुत ही अच्छी ओवरलैपिंग कर सकता है। फ्लोरीन का टोपी कार्बन के टोपी से बहुत शानदार ओवरलैपिंग करता है, बहुत शानदार पाई बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को बहुत ही आसानी के साथ डोनेट करता है, बहुत ही आसानी के साथ फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को दे रहा है, बहुत शानदार प्लस आर इफेक्ट कर रहा है। लेकिन क्लोरीन में क्या है कहानी, क्लोरीन का साइज क्योंकि फ्लोरीन से बड़ा होता है, तो यहां पर इसका 3p ऑर्बिटल वो कार्बन के 2p ऑर्बिटल से उतना इफेक्टिवली एक बहुत अच्छे वाला पाई बॉन्ड नहीं बनाता, जिसकी वजह से क्लोरीन बहुत शानदार प्लस M इफेक्ट नहीं कर पाता। जी हाँ समझिएगा बात को, फ्लोरीन का 2p कार्बन के 2p से इफेक्टिवली ओवरलैप करता है, क्योंकि शेप साइज एनर्जी बिल्कुल बढ़िया है। लेकिन क्लोरीन में क्या ना, शेप और साइज और एनर्जी का कुछ डिफरेंस आ गया, ओवरलैपिंग इतनी बेटर नहीं होगी, तो यहां पर प्लस M इफेक्ट उतना अच्छा नहीं होगा। इवन सभी में, क्लोरीन में, ब्रोमीन में, आयोडीन में, इन सभी में आप देखेंगे कि 2p 3p 4p, सॉरी यहाँ पे 3p 4p 5p, इनका जो ऑर्बिटल है वो कार्बन के 2p ऑर्बिटल से बहुत बेकार, घटिया और महा घटिया ओवरलैपिंग करेगा, यानी पाई बॉन्ड एकदम बेकार 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 होता चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग होनी चाहिए थी बेंजीन रिंग की तरफ, वो इतनी खास नहीं होती, इसीलिए यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट मेसोमेरिक पर डोमिनेट करता है, तभी डोमिनेट करता है। लेकिन फ्लोरीन में क्या है ना, शेप साइज और एनर्जी तीनों ही बहुत बढ़िया उच्च श्रेणी के हैं, शेप साइज और एनर्जी। यहां पर इसका जो प्लस M इफेक्ट होगा वो इसके माइनस आई इफेक्ट पर डोमिनेट करेगा।
लेकिन एक बात ध्यान रखना, एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे अटैक करेगा या मेटा पे अटैक करेगा, दिस इज कॉल्ड ओरिएंटेशन, दिस इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। कि जो भी ग्रुप प्लस आर है वो ऑर्थो पैरा माना जाता है इलेक्ट्रोफाइल को, क्योंकि वो ऑर्थो पैरा पे अटैक करवाता है। और जो माइनस आर होता है या माइनस एम होता है वो मेटा डायरेक्टिंग माना जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पे अटैक करवाता है। तो जो ओरिएंटेशन है ना प्लस एम का, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है इलेक्ट्रोफाइल के लिए, और माइनस एम ग्रुप जो होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं इलेक्ट्रोफाइल के लिए। इसी तरह न्यूक्लियोफाइल के लिए ये मेटा डायरेक्टिंग, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। याद रखिएगा, ओरिएंटेशन इज कंट्रोल्ड बाय रेजोनेंस, लेकिन जो रेट होगा, जो स्पीड होगी, किस स्पीड से अटैक होगा, दैट स्पीड इज कंट्रोल्ड बाय इंडक्टिव। लेकिन खैर वो चलिए अभी बहुत आगे की बात है, अभी हम उस पर नहीं जा रहे। फिलहाल ध्यान देने वाली बात केवल इतनी है आप लोगों के लिए कि हेलोजन्स के केस में इंडक्टिव हेलोजन, इंडक्टिव इफेक्ट जो माइनस आई इफेक्ट होगा वो मेसोमेरिक पर डोमिनेट करेगा एक्सेप्ट फ्लोरीन। बाकी सभी केसेस में आप देखेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट की डोमिनेंसी इंडक्टिव पर डोमिनेट करेगी। ठीक है ना, इंडक्टिव इफेक्ट केवल हेलोजन्स का ही थोड़ा सा ठीक ठाक होगा, बाकी केस में सब डाउन रहेंगे, मेसोमेरिक सब पे डोमिनेट करेगा। ठीक है, अब तक हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमारे दिमाग में सेट हो गई हैं कि दो तरह का हमने मेसोमेरिक देखा, प्लस माइनस। प्लस का मतलब है दे विल डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन टू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम और द बेंजीन रिंग। तो अगर ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने का मतलब है कि इलेक्ट्रोफाइल तेजी से अटैक करेगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल को रैपिडली अटैक करने के लिए एक्टिवेट कर रहे हैं, यानी बेंजीन रिंग को उन्होंने एक्टिवेट कर दिया, इसीलिए हमने इनको नाम दिया एक्टिवेटिंग ग्रुप। बस इसमें यहां पर एक ये थोड़ा सा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है हेलोजन, इलेक्ट्रॉन देता तो है लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रांग होने की वजह से हम इसको एक्टिवेटिंग ग्रुप ऐसा एज सच नहीं मानते। तो अब यहाँ पर जितने भी ग्रुप लगे हुए हैं ये सब बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन लेंगे, डीएक्टिवेट कर देंगे, तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा के बदले मेटा पे अटैक करने लगेगा। राइट, चलिए अब इस पे जरा कुछ क्वेश्चन को चमकाया जाए जो इसकी एप्लीकेशन में आ सकती हैं कि कहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, कहां पर बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। ठीक है, कौन इलेक्ट्रोफाइल को रैपिडली अटैक करवाएगा, कौन इलेक्ट्रोफाइल को थोड़ा देर में अटैक करवाएगा, और एसिडिक स्ट्रेंथ। चलिए क्वेश्चन लेते हैं कि हमें अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी over the benzene ring, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर ज्यादा कहां पर कम होगी। चलिए मैंने मिथाइल ग्रुप लगा दिया, यहां पर मान लो मैंने साइनाइड लगा दिया, मान लेता हूं यहां पर मैंने नाइट्रो लगा दिया, और यहाँ पर मैंने OH ग्रुप लगा दिया, और नाम दे देते हैं 1 2 3 4। हमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर जो आपको पसंद हो उस ऑर्डर में लगाना। देखिए ये क्या करेगा बेचारा, ये बेचारा तो केवल प्लस आई इफेक्ट करता है, मिथाइल ग्रुप तो प्लस आई इफेक्ट करेगा, लेकिन साइनाइड क्या करेगा, माइनस एम भी करेगा और माइनस आई भी करेगा। वैसे माइनस एम की डोमिनेंसी माइनस आई से ज्यादा है, यहाँ पर सभी ग्रुप में माइनस एम माइनस आई से स्ट्रॉन्ग होगा, सभी ग्रुप में माइनस आर सॉरी माइनस प्लस एम प्लस आई से ज्यादा डोमिनेट करेगा या माइनस आई से ज्यादा डोमिनेट करेगा। इंडक्टिव इफेक्ट बहुत वीक इफेक्ट माना जाता है, केवल हेलोजन के केस में उल्टा होगा। यहाँ पर भी ये माइनस एम और माइनस आई, लेकिन माइनस एम की डोमिनेंसी माइनस आई से ज्यादा है, और ये भाई साहब क्योंकि लोन पेयर है यहाँ पर तो ये प्लस एम भी करेंगे, ये प्लस एम करेंगे और माइनस आई, लेकिन प्लस एम की डोमिनेंसी माइनस आई से ज्यादा है। तो अब आ जाइए, देखो ये तो इन दोनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज है, दोनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज है, लेकिन NO2 का माइनस एम साइनाइड के माइनस एम से ज्यादा पावरफुल होगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज थर्ड में होगी, उसके बाद सेकंड में उससे थोड़ी सी कंपैरेटिवली ज्यादा। फर्स्ट में मिथाइल ग्रुप क्या कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट करके थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा, लेकिन यहां पर तो प्लस एम इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है।
प्लस एम की वजह से, जो कि बहुत पावरफुल इफेक्ट होता है इंडक्टिव के मुकाबले में, मेसोमेरिक की प्रायोरिटी बहुत ज्यादा है, बहुत पावरफुल है। तो यहाँ पर माइनस आई को हमने रूल्ड आउट कर दिया है, यहाँ पर रेजोनेंस हो नहीं रहा था, केवल प्लस आई इफेक्ट था जो कि एक वीक इफेक्ट है, तो ये थोड़ा बहुत एक्टिवेट कर रहा होगा। चलिए ठीक है, थोड़ा बहुत एक्टिवेट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें ये बताना है कि किसमें अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। भाई किसमें इलेक्ट्रोफाइल तेजी से अटैक कर देगा? अच्छा जी, चलिए ये हमने केवल बेंजीन ले लिया, यहां पर हमने कोई ग्रुप NH2 लगा दिया, यहां पर हमने कोई ग्रुप एल्डिहाइडिक लगा दिया, ठीक है, इस तरह से हमने। अब देखो क्या होने जा रहा है, ये ग्रुप क्या है, प्लस एम करता है और माइनस आई भी करता है, लेकिन प्लस एम की प्रायोरिटी माइनस आई से ज्यादा होती है। ये ग्रुप क्या करता है, ये ग्रुप माइनस एम और माइनस आई दोनों कर रहा है। वैसे इंडक्टिव तो कोई खास है नहीं, तो माइनस एम की प्रायोरिटी इसके माइनस आई से ज्यादा। अब माइनस एम का मतलब है ये डीएक्टिवेटिंग हो गया, ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर देगा। जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी वहां इलेक्ट्रोफाइल फिर तेजी से अटैक नहीं कर पाएगा। यहाँ पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल तेजी से हमला करेगा। ये बेचारी आम आदमी पार्टी है, ना हमला करेगा ना कुछ करेगा, खत्म है, एक आम इंसान की तरह है ये। ठीक, तो 1 2 3 का नाम दे देते हैं, 1 2 3। तो सबसे पहले अटैक किसमें होगा? अगर मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करूं तो सबसे पहले अटैक होगा सेकंड पे, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद फर्स्ट में, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक सबसे देर में होगा। देर में क्यों होगा? क्योंकि माइनस एम इफेक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पर डिक्रीज हो रही है, तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पर अटैक नहीं करना चाह रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमें बताना है कि कहां पर अटैक अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक किसमें फास्ट होगा? क्लोरोबेंजीन में, या OCH3 में, या फिर एल्डिहाइडिक में, या फिर OCOCH3 में। चलिए इसको ऐसे ले लेते हैं, पूरे 4 ग्रुप हो गए हमारे पास। देखो क्लोरो क्या करता है, क्लोरो माइनस आई भी करता है और प्लस एम भी करता है, लेकिन मैंने बताया हेलोजन के केस में इंडक्टिव की प्रायोरिटी रेजोनेंस से ज्यादा होती है, एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन को अगर हम छोड़ दे तो यहाँ पर माइनस आई डोमिनेट करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, तो ऑर्थो पैरा पे अटैक थोड़ा डाउन होगा, नहीं करना चाहेगा, कर तो लेगा लेकिन कम स्पीड से। ये देखो, ये तो प्लस एम और माइनस आई, तो प्लस एम की डोमिनेंसी माइनस आई से ज्यादा होती है। यहाँ पर माइनस एम माइनस आई, तो माइनस एम की डोमिनेंसी माइनस आई से ज्यादा है। यहाँ पर ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन ये बहुत ही कंफ्यूज है, ये साइंस के साथ कॉमर्स भी पढ़ रहा है, दोनों तरफ रेजोनेंस करेगा, ये इधर भी कर रहा है, तो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट तो करेगा, लेकिन क्योंकि दो नाव में पैर रख रहा है तो बहुत अच्छी तरीके से एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। तो वैसे तो प्लस एम है और माइनस आई है, और माइनस प्लस एम की प्रायोरिटी माइनस आई से ज्यादा होती है, तो एक्टिवेट तो कर देगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कर पाएगा। ये बहुत शानदार एक्टिवेट करेगा, ये डाउन कर रहा है, ये भी डाउन कर रहा है, जी हाँ ये भी डाउन कर रहा है। लेकिन हेलोजन का जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो बहुत पावरफुल होता है। देखो किस पे डोमिनेट कर रहा है, यहाँ पे। लेकिन ये जो डिक्रीज करेगा वो इंडक्टिव के थ्रू करेगा, ये जो डिक्रीज करेगा मेसोमेरिक के थ्रू, और मेसोमेरिक बहुत खतरनाक इफेक्ट होता है। तो देखो हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां होगी? सबसे ज्यादा यहां होगी, तो इलेक्ट्रोफाइल यहां सबसे तेजी से अटैक करेगा। तो 1 2 3 एंड 4 कर देते हैं, 1 2 एंड 3 4। तो सबसे बढ़िया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे
सेकंड में होगी तो इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले यहां अटैक करेगा ऑर्थो पैरा पोजीशन पर। उसके बाद हम ले लेते हैं फोर्थ को, क्योंकि फोर्थ में भी मेसोमेरिक की डोमिनेंसी है, प्लस एम की डोमिनेंसी है, इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेकिन क्योंकि दो तरफा रेजोनेंस कर रहा है ना, थोड़ा बेंजीन के साथ थोड़ा सा एसाइल ग्रुप के साथ, तो कंफ्यूज हो गया बच्चा। अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट और थर्ड की। देखो यहाँ भी डीएक्टिवेशन है, यहाँ भी डीएक्टिवेशन है, लेकिन यार यहाँ पे थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं से उसको मदद मिल ही रही होगी, प्लस एम की वजह से थोड़ी बहुत मदद मिल रही होगी, लेकिन यहाँ तो सारा का सारा इफेक्ट कतई विड्रॉइंग इफेक्ट है, बिल्कुल विड्रॉइंग इफेक्ट है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा डिक्रीज होगी यहाँ के मुकाबले। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा फर्स्ट को ले लेते हैं और फिर हम बाद में यहाँ पर थर्ड को लेते हैं। जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहीं पर इलेक्ट्रोफाइल तेजी से अटैक करेगा, और जहां पर नहीं होगी वहां पर नहीं करेगा, राइट। तो ये हमने दो एप्लीकेशन इसके डिस्कस की। अभी हम इसकी एक एप्लीकेशन और ले लेते हैं, वो है एसिडिक स्ट्रेंथ की। थर्ड एप्लीकेशन ले लेता हूं मैं, एसिडिक स्ट्रेंथ। जो मैंने आप लोगों को इंडक्टिव इफेक्ट में भी बताया है कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। इट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो जितना नेगेटिव चार्ज कम होगा कॉन्जुगेट बेस उतना ही ज्यादा स्टेबलाइज्ड होता चला जाएगा। कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबलाइज होता चला जाता है, समझ लीजिए एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाती है, उतनी ज्यादा वो बढ़ती चली जाएगी एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो अब कॉन्जुगेट बेस के नेगेटिव चार्ज को आखिर डिक्रीज कौन कर सकता है? वो करेगा जो माइनस एम करेगा। जो माइनस एम होगा वो विड्रॉइंग होगा, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा। लेकिन अगर कोई प्लस एम हो गया तो वो तो नाश कर देगा, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। इसी तरह जो माइनस आई होगा वो बढ़ा देगा, इसी तरह जो प्लस आई होगा वो कम कर सकता है। चलिए अब जरा हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, लाइक दिस इज फिनोल, दिस इज दिस मान लेते हैं मिथाइल ग्रुप लग रहा है, दिस OH में NO2 लगा लेते हैं और यहाँ पर एक हेलोजन लगा देते हैं। बताइए 1 2 3 4 हमें बताना है इनमें से कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। देखो एसिडिक के लिए आपको कुछ नहीं करना, सीधा और सीधा कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को देखना है। जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, वो मॉलिक्यूल उतना ज्यादा एसिडिक होगा। देखो अगर मैं इसका कॉन्जुगेट बेस बनाता हूं तो इसका कॉन्जुगेट बेस कौन होगा? दैट इज कॉल्ड फिनॉक्साइड आयन। इसका कॉन्जुगेट बेस कौन होगा? इसका भी कॉन्जुगेट बेस पैरामिथाइल फिनॉक्साइड हो गया। इसका कॉन्जुगेट बेस इसकी पैरा पोजीशन पर NO2 लग रहा है और यहां पर क्लोरो ग्रुप हो गया। अब हमें इनका नेचर देखना है कि किस ग्रुप का नेचर क्या है। देखिए नेचर को एक बार देखते हैं। यहाँ पर तो कोई ग्रुप लगा ही नहीं हुआ, यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और इंडक्टिव इफेक्ट एक वीक इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन तो दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ा देगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने नहीं देना है। जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा वो तो समझ लो एसिडिक स्ट्रेंथ का नाश कर देगा। यहाँ NO2 एक माइनस एम और माइनस आई दोनों ही विड्रॉइंग इफेक्ट कर रहा है, जैसे हम जानते हैं माइनस एम बहुत पावरफुल है, तो इलेक्ट्रॉन को कम करेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज कम करेगा, कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। और क्लोरो क्या करता है? प्लस एम करता है, माइनस आई करता है। लेकिन देयर इज अ बिग लेकिन अगेन, कि हेलोजन के केस में इंडक्टिव की प्रायोरिटी रेजोनेंस से मेसोमेरिक से ज्यादा होती है एक्सेप्ट फ्लोरीन, तो यहां पर ये क्या करेगा? कम कर देगा। कम करने का मतलब है एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है ये भी। चलिए तो सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा थर्ड का, तो थर्ड सबसे ज्यादा एसिडिक हुआ, थर्ड सबसे ज्यादा एसिडिक हुआ। उसके बाद देखो ये भी विड्रॉइंग है, तो हम फोर्थ को ले लेंगे, फोर्थ भी विड्रॉइंग है, ठीक है। और उसके बाद
यहां तो देखो नाश कर रहा है, लेकिन ये कोई यहाँ पर ग्रुप नहीं लगा, तो हम फर्स्ट को ले लेते हैं और फर्स्ट के बाद हम सेकंड को ले लेते हैं कि दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। चलिए एक क्वेश्चन और चमकाया जाए एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड ही। देखिए मान लेता हूं ये मैंने फिनोल ले लिया है और यहाँ पर मैंने NO2 ले लिया, ठीक है, यहाँ पर भी मैंने फिनोल ले लिया और NO2 ले लिया, फिनोल ले लिया है और NO2 ले लिया है, और ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं। हमें बताना है कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। देखिए वेरी सिंपल, ये क्या करेगा -M -I, ये भी -M -I, लेकिन ये मेटा पे लगा हुआ है। मेटा पोजीशन जिंदा लाश की जैसी है। रेजोनेंस की दुनिया में मेटा पोजीशन जिंदा लाश है और कुछ नहीं है। मेटा पोजीशन रिमेन अनअफेक्टेड बाय रेजोनेंस। जी हाँ, मेटा पोजीशन रिमेन अनअफेक्टेड बाय रेजोनेंस। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर केवल इंडक्टिव हो रहा है, केवल इंडक्टिव। यहाँ पर -M भी है, -I है, और ये हमारा कुछ नहीं है, यहाँ पर ऐसा कोई ग्रुप अटैच नहीं है। तो यार देखिए मेसोमेरिक इफेक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता, इंडक्टिव का करता है। इंडक्टिव इफेक्ट इज ए पोजीशन ओरिएंटेड इफेक्ट, जितना पास उतना खास, जितना दूर उतना मजबूर। लेकिन जो मेसोमेरिक इफेक्ट है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन पोजीशन, इट इज इक्वली ऑपरेटिव एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। मेटा पे होता नहीं, ऑर्थो पैरा पे होता है, लेकिन ऑर्थो पैरा पे सेम मैग्नीट्यूड होता है। आप ये नहीं कहेंगे कि ऑर्थो पे ज्यादा है या पैरा पे कम है ना, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर दोनों इफेक्ट हैं, यहाँ भी दोनों इफेक्ट है, बहुत अच्छा। यहाँ पर केवल एक इफेक्ट है, वो भी बहुत ही वीक वाला। अब यहाँ पर इंडक्टिव, इंडक्टिव क्योंकि पास है, इंडक्टिव पास है, तो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट इंडक्टिव का इधर होगा, क्योंकि -I इफेक्ट जो होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ होगा, सबसे ज्यादा वो ऑर्थो पे होता है, फिर मेटा पे और पैरा पे सबसे कम इंडक्टिव होता है। और मेसोमेरिक तो सभी पोजीशन पे बराबर है और मेटा पे वो होता नहीं है। अच्छा जी, लेकिन यहाँ पर जो प्रायोरिटी है वो मेसोमेरिक की ज्यादा है, यहाँ पर जो प्रायोरिटी है वो मेसोमेरिक की ज्यादा है। तो हम क्या देखेंगे, मेसोमेरिक की इफेक्ट के थ्रू ये इंक्रीज कर देगा कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को, ये भी कर देगा। लेकिन यहाँ इंडक्टिव, इसके मुकाबले में इसका इंडक्टिव थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो हमें ऐसा लगेगा कि चलो यार मेसोमेरिक तो दोनों का बराबर हो गया, क्योंकि वो तो ऑर्थो पैरा पे सेम होता है, लेकिन इसका इंडक्टिव स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि ये ऑर्थो पे है और ये पैरा पे है, तो डिस्टेंस पास होने की वजह से इसका इंडक्टिव स्ट्रॉन्ग है। जी हाँ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहां पर आपको एक अलग ही फिनोमिना थोड़ा देखने को मिलता है, और वो क्या है, वो फिनोमिना मैं बता देता हूं क्या है। देखिए इस तरह से यहां पर पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो यहां पर एक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब मॉलिक्यूल के अंदर हो जाती है तो उसे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम दिया। तो इस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पर एक रिंग की फॉर्मेशन हो गई है, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्टेबल हो गया। दिस इज कॉल्ड चिलेशन, दिस इज कॉल्ड चिलेशन, कि यहाँ पर एक रिंग की फॉर्मेशन हो गई जिसकी वजह से ये स्टेबल हो गया। अब ये अपना एक्शन की जो लूज करने की टेंडेंसी है वो थोड़ी सी डिक्रीज हो गई है। हाइड्रोजन को लूज करने की टेंडेंसी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या जस्ट बिकॉज ऑफ दिस चिलेशन वो थोड़ा सा डिक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से जितना ही एसिडिक हो सकता था उतना नहीं रहेगा। तो अवार्ड गोज टू, सबसे पहला ये है, 1 2 3 4 कर देता हूं पहले तो मैं, फिर इनको अरेंज कर देता हूं। तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा हमारा फर्स्ट, फर्स्ट के बाद होगा हमारा थर्ड, थर्ड के बाद होगा हमारा सेकंड, और फिर है ये हमारा आम आदमी पार्टी, ये सबसे लास्ट में, क्योंकि इस पे कोई भी ग्रुप अटैच्ड नहीं है। सो पैरा, ऑर्थो, मेटा और कोई ग्रुप नहीं है, ठीक है। चलिए ये बात है, तो जरा ये बताइए, चलो यहाँ मिथाइल लगा दिया हमने, यहां पर हमने OCH3 लगा दिया, अच्छा जी।
और यहाँ पर हमने लगा दिया थोड़ा साइनाइड जी, और यहाँ पर लगा दिया NO2। तो अब क्या होगा, देखिए ये तो बेचारा प्लस आई फैट के थ्रू थोड़ा बहुत डोनेट करेगा, कंजुगेट बेस पे नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा। ये क्या करेगा, ये बहुत ही जबरदस्त प्लस एम और माइनस आई दोनों करता है, लेकिन हमें इतना तो पता चल ही चुका है कि प्लस एम की जो प्रायोरिटी है वो इंडक्टिव से ज्यादा रहेगी। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, भाई साहब एसिडिक स्ट्रेंथ का नाश कर देगा। ये माइनस एम और माइनस आई, तो माइनस एम की प्रायोरिटी माइनस आई से ज्यादा है। यहाँ माइनस एम माइनस आई, तो माइनस एम की प्रायोरिटी माइनस आई से ज्यादा है। देखो यहाँ पर विड्रॉइंग है, यहाँ पर विड्रॉइंग है, तो ये दोनों तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, सेम पोजीशन पर भी लग रहे हैं। लेकिन क्योंकि अगर मैं इंडक्टिव की बात करूं और मेसोमेरिक की बात करूं तो दोनों ही नाइट्रो का बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 तो हम कर ही देते हैं हर बार की तरह, 1 2 3 एंड 4। तो 4 हमारा सबसे भयंकर एसिडिक होगा, उसके बाद हमारा थर्ड होगा, उसके बाद देखो ये दोनों डोनर लगे हैं, दोनों डोनर, लेकिन ये डोनेट कर रहा है इंडक्टिव के थ्रू जो कि वीक इफेक्ट होता है, और ये डोनेट कर रहा है मेसोमेरिक के थ्रू जो कि पावरफुल है। तो ये ज्यादा डोनेट करके ज्यादा नाश कर देगा। तो इधर फर्स्ट ले लेते हैं और इधर हम सेकंड ले लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से ले लेते हैं बेंजीन 1 2 डाइओल, बेंजीन 1 3 ट्राइओल, और बेंजीन 1 4 डाइओल। चलिए हमें ये बताना है इनमें कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है, हम एसिडिक की ही बात कर रहे हैं। और एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा डिपेंड करेगी स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल दैट विल बी मोर एसिडिक, और कॉन्जुगेट बेस के लिए आपको नेगेटिव चार्ज को कम करना है, और जो भी नेगेटिव चार्ज को कम करेगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। देखिए यहां पर ये क्या करेगा, मान लीजिए इसने अपना एक एच आयन लूज कर दिया, तो ये ग्रुप तो प्लस एम करने के लिए बैठा है और माइनस आई। यहां पर मेटा पे आ जाओ, इसने अपना एक लूज किया, ये माइनस आई करने के लिए बैठा है क्योंकि मेटा पे रेजोनेंस है नहीं, या मेटा पे मेसोमेरिक नहीं है। अब यहां पर आ जाओ, ये भी प्लस एम करने वाला है और माइनस आई। अब चलिए देखें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन सबसे ज्यादा डिक्रीज कर रहा है। देखो ये प्लस एम करेगा, नाश हो गया, ये भी प्लस एम करेगा, नाश हो गया। लेकिन यहां पर कहीं पर भी कोई प्लस एम वाला नहीं है, केवल माइनस आई वाला है। तो हम सबसे ज्यादा एसिडिक किसको मानेंगे, हम सबसे ज्यादा एसिडिक थर्ड को मानेंगे, क्योंकि यहां पर मेसोमेरिक की प्रायोरिटी इससे ज्यादा होगी, यहां भी मेसोमेरिक की प्रायोरिटी ज्यादा होगी। मेसोमेरिक प्लस वाला है तो डोनेट करके कर देगा, बहुत पावरफुल तरीके से डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ डाउन 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 हो जाएगी। यहां दोनों में डाउन होगी, ठीक है, दोनों में हमने डाउन कर दिया, तो यहाँ थर्ड सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया, उससे थोड़ा कम मैं फर्स्ट को मान लेता हूं। अब बात आती है सेकंड और फोर्थ की, सेकंड और फोर्थ की बात आती है। तो सेकंड और फोर्थ में से कौन ज्यादा हो सकता है, हम एक बार चेक कर लेते हैं कि देखिए यहां पर चिलेशन का तो चांस नहीं लग रहा, चिलेशन का चांस नहीं लग रहा है। तो क्या हुआ, ये इंडक्टिव करेगा, ये भी इंडक्टिव करेगा, क्योंकि दोनों का मेसोमेरिक तो बराबर है। मेसोमेरिक इफेक्ट इज इक्वली ऑपरेटिव एट ऑर्थो एंड पैरा, ये मत सोचना कि ऑर्थो पे ज्यादा है या पैरा पे कम है, इट इज इक्वली ऑपरेटिव एट ऑर्थो एंड पैरा। अब बात आ गई माइनस आई की, माइनस आई क्योंकि नियरनेस है, क्लोज है, तो इसका माइनस आई इसके माइनस आई से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो माइनस आई की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो यहाँ पे नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस के नेगेटिव चार्ज पे कम करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ावा मिलेगा। समझे क्या, ये ऑर्डर होना चाहिए, ये ऑर्डर होना चाहिए एसिडिक स्ट्रेंथ का। चलिए देखो यहां पर हम नंबर ऑफ ग्रुप भी बढ़ा सकते हैं, जैसे यहाँ एक NO2 लिया मैंने, फिर मैंने 2 NO2 ले लिए, और यहाँ पर हमने और ज्यादा NO2 ले लिए हैं, काफी ज्यादा NO2 हमने ले लिए हैं। अब सीन क्या बनता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है, तो यहाँ पर एक बार माइनस एम और एक बार माइनस आई, यहाँ 2 बार माइनस एम 2 बार माइनस आई, 3 बार माइनस एम और 3 बार माइनस आई, तो विड्रॉइंग इफेक्ट बढ़ता जा रहा है,
तो डेफिनेटली एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसी तरह से हम बेसिक स्ट्रेंथ भी ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी मैंने आप लोगों को ये समझाने का प्रयास किया है कि प्लस एम और माइनस एम क्या होते हैं, किस तरह से वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बेंजीन रिंग पर या एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम पर इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक को वो किस तरह से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कौन ऑर्थो पैरा होगा कौन मेटा होगा, एंड हाउ डू दे अफेक्ट द एसिडिक स्ट्रेंथ। बेसिक भी हो सकती है, लेकिन खैर अभी एक छोटे लेवल पे आपको बताया गया है। एक सेपरेट वीडियो हम लेंगे जिसमें केवल और केवल एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को ही हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप रेजोनेंस इफेक्ट में इसको बहुत अच्छी तरह से करिए, समझिए, अपना लेवल बढ़ाइए। तो बच्चों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।